तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो मेक श्योर आप वो सारी वीडियोस को देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चैनल पर सब अवेलेबल है। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, सारी की सारी तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो सारी वीडियोस को देख रहे हैं और अपने स्टडी प्रिपरेशन को बहुत ईजी बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंसेप्चुअल तरीके से बताया जो आपको बाकी सारे चैनल्स पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन को और देखते हैं क्या बोला। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन APR 16 एंड 29 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन पढ़ते मुझे भाई क्या समझ रहा है, हेडिंग डालेगा मैं सोल्यूशन। क्या लिखूंगा 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म बोला है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, TN का फॉर्मूला। और ये जो TH वाला वैल्यू रहता है वो किधर रहता है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया मैंने। तो T11 का वैल्यू आपको कितना दिया है 16 एंड नेक्स्ट कितना है 21st, तो T21 का वैल्यू आपको कितना दिया है 29। और टू फाइंड में आपको क्या बोला, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट। सोल्यूशन हम बाद में लिखते, पहले हम लिखते टू फाइंड। नहीं, वो जो वैल्यू था वो गिवन में था, तो मैं गिवन लिखूंगा पहले। गिवन में मैं क्या लिखूंगा, T11 इज इक्वल टू 16 एंड T21 इज इक्वल टू 29। टू फाइंड में क्या लिखूंगा, T41 चाहिए मुझे। अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, सोल्यूशन। जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो भाई अभी तक तो मेरे पास गिवन में कुछ नहीं है, सिर्फ दो लोग के अलावा T11 और T21, तो इन्हीं के साथ खेलते हैं, देखते हैं शायद इन्हीं से हमें कुछ आंसर मिले। तो मैं क्या लिखूंगा, T11 इज इक्वल टू 16। अच्छा, T11 की जगह मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, TN का फॉर्मूला। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, TN है, N का वैल्यू कितना आपका 11 है, तो ये मैं लिखूंगा A प्लस N की जगह क्या आएगा 11-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू 16। जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, A प्लस ये हो जाएगा आपका 10, D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, और इसको पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब मैं T11 के बाद अब मैं T21 के पास जाऊंगा तो T21 का वैल्यू आपको कितना दिया, T29 दिया है। इसमें सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, A प्लस इधर कितना था n-1, तो 21-1 इंटू डिफरेंस इज इक्वल टू योर 29। तो ये हो जाएगा A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे T41 फाइंड करना है। तो हमेशा देखना कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। N अगर आप देखोगे तो 41 दिया, ये N का वैल्यू है। अब मुझे क्या चाहिए, A और D चाहिए। A और D की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा, दिया हुआ है क्या, नहीं। जब दिया हुआ नहीं है तो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपके पास ये दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो मुझे A और D का वैल्यू मिलेगा। देखिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A का वैल्यू पहले से ही सेम है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली साइन भी सेम है, तो क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा, माइनस। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10D, बट साइन बड़े नंबर का, तो 20 बड़ा है इसलिए इधर क्या आ जाएगा, माइनस। इसको फर्दर आप सॉल्व आउट करेंगे तो 29 माइनस 16 आपका वैल्यू कितना होगा, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। देखो ना, 29 और ये आपका 16 माइनस करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितना आ गया, 10D आ गया। ये वैल्यू आपको जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, सॉरी -13 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13/10। तो डिफरेंस D का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू 1.3। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया कैसे मिलेगा 1.3। उसके बाद आप क्या करते हो, ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो क्या लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन 1 है। देखो ये क्वेश्चन है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट इसमें आ कौन रहा है, लीनियर। अब इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16 है। अब A का वैल्यू मैं इधर ऐसे रखूंगा, इधर 10 है, और D की जगह मैं क्या पुटअप करने वाला हूँ, बोलो, D की जगह क्या पुटअप करूंगा, 1.3, और ये वैल्यू मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के। तो A का वैल्यू कितना होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 13 इज इक्वल टू 16। तो A का वैल्यू होगा 16 माइनस 13, देयरफॉर A इज इक्वल टू 3। अब मुझे A मिल गया, मुझे D मिल गया, मुझे
n पता है, देखो a का वैल्यू मुझे कितना मिला 3, डिफरेंस मुझे कितना मिला 1.3 और n का वैल्यू मुझे कितना दिया 41। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, देयरफॉर बाय टर्म फॉर्मूला ऑफ एन AP आई कैन फाइंड T41। तो जब मैं यहाँ पर T41 फाइंड करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू मुझे कितना दिया है 3 प्लस 41 माइनस 1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू डी का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखो d का वैल्यू दिया 1.3, तो ये कितना होगा 3 प्लस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 13 4 जा 52 और ये जो 10 रहेगा ये इसको सॉल्व आउट कर देगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा T55। देयरफॉर आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर द क्या पूछा है, फाइंड द 41st टर्म ऑफ एन AP। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द 41st टर्म ऑफ एन AP इज 55। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तो इसमें आपको पूछा है इन दिस AP विच नंबर इज -151। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अच्छा अगर n फाइंड करना है तो tn का फॉर्मूला ही लगेगा भाई। tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको n ये फाइंड करना है तो उनको क्या देना पड़ेगा, tn देना पड़ेगा, a देना पड़ेगा, d देना पड़ेगा। आपको ये सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस से आप a और d फाइंड कर सकते हैं। बचा हुआ ये tn, तो ये वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू दिया ये tn का वैल्यू है। तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं क्या लिखूंगा, t1 इज इक्वल टू 11, T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू 5 एंड T4 इज इक्वल टू 2। और Tn का वैल्यू आपको कितना दिया है, -151। मुझे डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3। और AP है तो सारा डिफरेंस सेम रहेगा तो 10 डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, एक आपने निकाल दिया काम हो जाएगा। देयरफॉर बाय यूजिंग टर्म फॉर्मूला ऑफ AP, तो टर्म फॉर्मूला ऑफ AP क्या है आपका, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो इधर लिखा है मैंने -151, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -151। a का वैल्यू आपको कितना दिया है, अच्छा ध्यान रखना है जो T1 रहता है यही आपका a का वैल्यू रहता है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा प्लस n तो मुझे चाहिए तो n माइनस 1 ऐसी रहेगा। डिफरेंस का वैल्यू आपको कितना दिया -3, ये प्लस 11 है, इस साइड आएगा तो -11, तो -151 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व आउट करो तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 1 6 और यहाँ पर आएगा 1 और आंसर आएगा माइनस। यहाँ पर क्या होगा, n माइनस 1 द होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय -3, ये -3 है, इस साइड आएगा तो ध्यान देना ये -3 है, इस साइड आएगा तो क्या +3 होगा क्या, नहीं रे ये तो इधर मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना ये इधर मल्टीप्लाई में है। यही एग्जाम का छोटा छोटा मिस्टेक आप करके आते हो। अब ये मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना भाई, तो -162 डिवाइडेड बाय -3 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 4 जा, तो आंसर कितना हो गया 54 n माइनस 1। इसको जब आप डिवाइड करोगे ये -1 इस साइड आएगा तो अब ये +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका कितना होगा 54 + 1 इज इक्वल टू योर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 55। तो फिर आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर n इज द देयरफॉर द नंबर -155 इज द 55th टर्म ऑफ एन AP। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। क्या बोला, देखो इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, नेचुरल नंबर 10 to 250 नॉर्मल आपको बात पता है। हाउ मेनी नंबर है डिविजिबल बाय 4, ये थोड़ा आपके लिए काम का है। यहाँ पर आपको AP नहीं दिया, ध्यान देना जब भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें AP नहीं देते। वो आपको क्या चाहते हैं कि आप AP खुद बनाओ। क्या बोला है, 10 से 200 250 तक के ऐसे नंबर्स आप निकालो जो 4 से डिविजिबल है। तो 10 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं। 11 है क्या, नहीं। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है आपका 12, तो मेरा 12 डिविजिबल है। 12 के बाद नंबर कौन सा आएगा 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 डॉट 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 250 है क्या डिवाइड बाय, अब उल्टा जैसे आपने सीधा 10 के बाद देखना चालू किया वैसे 250 डिवाइड होगा क्या, नहीं। 249 होगा क्या, नहीं। उसके बाद क्या आता है 248, तो ये आपका क्या बन गया AP। तो दिस आर दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो, हाउ मेनी बोला ना, हाउ मेनी मतलब ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है। जब भी हाउ मेनी बोलेंगे तो भाई क्या याद रखने का, आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो देखिए n फाइंड करने के लिए वो आपको a देंगे, वो आपको d देंगे, वो आपको tn देंगे। तो इधर से मैं a निकाल सकता हूँ, तो a का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा
पहले मेरे को सीक्वेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, T1 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20 और Tn का वैल्यू आपको कितना दिया है 248 दिया है। अच्छा, अब A का वैल्यू मेरा किसके इक्वल रहेगा, T1 के इक्वल रहेगा विच इज इक्वल टू 12। अब डिफरेंस चाहिए मुझे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू T2 का वैल्यू कितना 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4 और Tn का वैल्यू तो आपको गिवन है। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, देयरफॉर बाय यूजिंग टर्म फॉर्मूला, किसका टर्म फॉर्मूला है, ऑफ एन ए पी। क्या टर्म फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो 248 दिया क्या, मैं इधर क्या पुटअप करेगा भाई 248 पुटअप करेगा। ए का वैल्यू कितना दिया 12, ए का वैल्यू 12 प्लस एन का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, डिफरेंस कितना दिया 4, ये प्लस 12 इस साइड आएगा तो माइनस 12 होगा, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ये ब्रैकेट ओपन मत करना, वो गधे लोग करते हैं, ब्रैकेट ओपनिंग हम बाद में करेंगे, हम क्या करेंगे स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट ओपन किए बिना। इसको माइनस करोगे तो 8 माइनस 2 होता है 6, 4 माइनस 1 होता है 3 और यहाँ पर रहेगा 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 द होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा तो 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 5 ज़ा 20 होगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 3 कैरेट 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू योर एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 60। एन अगर 60 है तो आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर 60 टर्म्स या फिर 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 250। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो गिवन में भाई ना सिर्फ एक ही चीज दी है आपको, गिवन में क्या बोला है 17th टर्म, तो इसको हम लोग लिखते हैं T17, इसका मतलब इक्वल टू 7 मोर, तो 7 को 7 लिखूंगा, मोर की जगह क्या लिखूंगा प्लस, देन किससे 10th टर्म, मतलब ये हो जाएगा आपका T10, ये आपको गिवन दिया हुआ। और टू फाइंड में आपको क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास तो कुछ दिया नहीं है भाई, गरीब आदमी, तो मैं क्या करूंगा, ये दिया ना, ये दिख रहा है क्या, इसी के साथ मैं सबको स्टार्ट करूंगा। देखो क्या 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 लिखूंगा, T17 इज इक्वल टू 7 प्लस T10, रीजन क्या आएगा गिवन T17। यहाँ पर मैं टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, तो टर्म का फॉर्मूला आपका क्या रहता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, d इज इक्वल टू 7, n की जगह इधर क्या आएगा, इधर देखो ये n नीचे है तो यहाँ पर क्या 17, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 17। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर आप क्या पुटअप करोगे प्लस, यहाँ पर आप क्या लिखोगे फिर ब्रैकेट में, नहीं तो ऐसे लिख दो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n की जगह क्या आएगा आपका 10 आएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 16 डी इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस, इसको माइनस करो 10 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 9d। सॉल्व आउट करने वाले हैं तो ये सारे वैल्यूज़ को इधर लेकर आएंगे, तो आप सारे वैल्यूज़ को इधर लेकर आओगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 16d, ये प्लस 7 को लेकर आओ, छोड़ो -7, ये माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है 16d माइनस 9d, ये -7 को उस साइड ले लो तो ये हो जाएगा आपका +7। 16 माइनस 9 आपका कितना होता है 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7, देयरफॉर एक मिनट, ये आपका फाइनल आंसर नहीं रहेगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP इज 1। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया, लास्ट स्टेटमेंट वो आपको लिखना है तो आपका ये डन हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।